दोस्तों, कहते हैं कि परिंदों को मंजिल मिल ही जाएगी, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वही लोग चुप रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। तो जैसा कि कल अपने 10वीं क्लास का रिजल्ट आया है, तो हम आपसे 10वीं क्लास के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए रूबरू हुए कि हमारे द स्टडी क्लासेज का रिजल्ट है वो किस प्रकार से रहा है। आपको बता दें कि हमारे जो 10वीं क्लास का रिजल्ट है अपने कोचिंग का, वो ओवरऑल 100% रहा है, यानी कि सभी बच्चे जितने भी अपने पास कोचिंग ले रहे थे, सारे के सारे पास हुए पहली बात तो। और सारे के सारे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके सेकंड डिवीजन आया, यानी कि सभी बच्चे जितने भी अपने क्लासेज में थे, ओवरऑल 43 बच्चे थे अपने पास। क्लास 10वीं में हमारे पास में 43 बच्चे थे, 43 बच्चे थे। तो उन 43 बच्चों में से सारे के सारे जितने भी बच्चे थे, सारे के सारे फर्स्ट डिवीजन पास हुए। और दूसरी बात, जो टॉप है अपने यहाँ से कोचिंग से, उस बच्चे के 97% बने हैं, यानी कि 97% टॉप जो द स्टडी क्लासेज का टॉपर है, लगभग रामसिंह में वो बच्चा है वो प्रथम है, यानी कि पूरे रामसिंह में जो फर्स्ट आया हुआ है बच्चा, वो अपनी क्लासेज से है, द स्टडी क्लासेज से। तो इस बारे में थोड़ा सा और सर आपको बताएंगे। जैसे कि जो रिजल्ट के बारे में था वो तो बता ही दिया आपको, और बहुत ही खुशी की बात है। कल रिजल्ट आया अपने शाम को 5 बजे, तो हम लोग तो बाहर थे, तो बच्चों के फोन आए कि सर मैं भी पास हो गया अच्छे नंबर से, मेरे भी अच्छे नंबर आए, कहाँ हो आप? तो हम थोड़े बाहर गए हुए थे, तो बच्चों में काफी उत्साह भरा हुआ था। तो ये देखकर मैं और सर यही डिस्कस कर रहे थे कि देखो, अगर बच्चे को ढंग से सही राह पे पढ़ाया जाए तो बच्चा जो है वो मेरिट में आ सकता है। मैंने सर को यही कहा। तो रामसिंह में भी वो क्वालिटी है, टॉप करने की क्वालिटी पूरी है, लेकिन उनको एक सही जो है वो गाइडेंस देने की जरूरी है। अगर उनको सही गाइडेंस मिल जाए, सही पटरी प्लेटफॉर्म एक मिल जाए, तो जो बच्चा है वो अपने मुकाम को हासिल कर सकता है। और वो करके दिखाया है, अपने ही कोचिंग से एक स्टूडेंट है, उसने ये करके दिखाया है और साबित किया है कि कोई भी मुश्किल जो है वो कठिन नहीं है। ठीक है ना? तो बाकी के रिजल्ट के बारे में सर बताएंगे, जो कौन कौन टॉपर है उनके बारे में आपको नाम बताएंगे और उनके परसेंटेज जो है वो बता देंगे। हालांकि सभी जो स्टूडेंट है वो अभी बाहर है, कोई मान लो ननिहाल गया हुआ है या कोई कहीं गया हुआ है, कोई घूमने गया हुआ है, तो रूबरू आपको जब वो आएंगे तो सभी से एक बार आपको रूबरू करवा देंगे और उन्हीं की जुबानी जो है वो सुनेंगे कि उन्होंने जो है वो किस तरीके से जो है अपने को ढहा है, या किस तरीके से अपने तैयारी की है, उन लोगों ने किस तरीके से सब कुछ अपने सिलेबस है उसको ढंग से देखा है और सही उस पे राह पे चले हैं, वो सब उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। ठीक है ना? तो आगे जो है वो सर बताएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारा कोचिंग में पढ़ाई होती है, तो हमने ओवरऑल जो क्लास 10वीं का सिलेबस है उसको 5 बार पूरा करवाया। 5 बार ओवरऑल पूरा करवाया हमने। और साप्ताहिक टेस्ट हर मंडे को हमने बच्चों का क्या लिया था, टेस्ट लिया हुआ है। और टेस्ट ली हुई कॉपियां भी पड़ी है। जिस बच्चे के टॉप रैंक आ रही थी, हर टेस्ट में जिस बच्चे के टॉप आ रही थी, उसी बच्चे ने टॉप किया है। बाकायदा उसकी कॉपियां पड़ी हुई है हमारे पास, टेस्ट ली हुई। और उस बच्चे के नंबर आए हैं, 97% बनाए, दीपक कुमार नाम है। और दूसरे स्थान पर रहा है अपनी कोचिंग का कुणाल कुणाल कुमार है, जिसके 92% बने हैं। और तीसरे नंबर पर रही है धनुषा कुमारी, जिसके 91% बने हैं। उसके बाद में दशरथ कुमार 90%। और भी बच्चे हैं, सभी का नाम लेना ठीक नहीं है और क्योंकि लंबा हो जाएगा फिर ज्यादा प्रोसेस। पूजा कुमारी जिसने 87% बनाए हैं, डिम्पल कुमारी जिसने 86% बनाए हैं, भैया जितेंद्र सोनी जिसने 87% बनाए हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे, यानी कि टोटल ओवरऑल मिलाकर 15 बच्चे ऐसे हैं जो 70% से ऊपर है। और ओवरऑल 20 बच्चे ऐसे हैं जो अपने 80% से ऊपर है। और 90 से ऊपर वाले 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके 90% से ऊपर बने हुए हैं। ठीक है? और ओवरऑल जो बाकी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो लगभग 60, 62, 65, 68 इतने परसेंटेज पर रुके हुए हैं। ठीक है? तो इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि खुशबू बनकर फूलों में उड़ा करते हैं, खुशबू बनकर फूलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से लड़ा करते हैं। खुशबू बनकर फूलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैंचिया क्या खाक रोकेगी हमको, ये कैंचिया क्या खाक रोकेगी हमको। हम पैरों से नहीं, हम परों से नहीं, हौसलों से उड़ा करते हैं। हम परों से नहीं, हौसलों से उड़ा करते हैं। यानी कि पूरे के पूरे बच्चे को जिस प्रकार से हमने पूरी साल मेहनत करवाई है, उसी प्रकार से हमारा रिजल्ट रहा है। तो इसी सत्र में अगले साल हमने क्या किया था, जुलाई से शुरू किया था, यानी कि जुलाई महीने से शुरू किया था। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी कोचिंग को ये तीसरा साल है। 2 साल हमने कंप्लीट कर लिए।
पहले साल जो हमारा रिजल्ट रहा था वो रहा था हमारे 90% यानी कि 90% बने थे बच्चे जो प्रथम आया था। ठीक है, उसी के बाद में इस साल जो हमने कोचिंग शुरू करवाई थी वो करवाई थी जुलाई महीने में, और जुलाई महीने से शुरू करवाकर लगभग फरवरी महीने तक हमने पढ़ाया है बच्चों को। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी कोचिंग में से लगभग 15 बच्चे ऐसे थे, ओवरऑल कोचिंग में से 15 या 20 बच्चे ऐसे थे जिनको हमने फ्री में पढ़ाया है। और इस बार भी ये ऑफर है कि ऐसे जो बच्चे हैं जिनका गरीब है बच्चे, जो फीस पे नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी भी कारणवश वो फीस देने में सक्षम नहीं है, तो हम उनको फ्री में पढ़ाएंगे। ऐसे बच्चे भी हैं हमारे पास जो पूरे साल फ्री में पढ़े, 20 बच्चे हैं, लगभग 20 बच्चों को हमने फ्री में पढ़ाया है। तो सबसे पहले जो फ्री में पढ़ाया उन्हीं का फोन आया हमारे पास कि सर मैं पास हो गया, सर मेरे इतने परसेंटेज बन गए। तो एक क्या होता है कि एक गुरु के लिए जो शिष्य जितना आगे बढ़ता है, यानी स्टूडेंट जितनी तरक्की करता है, गुरु के लिए उतना ही वो सम्मान की बात होती है। तो इस बार भी ये ऑफर शुरू है कि हम ऐसे बच्चे जो फीस पे नहीं कर पा रहे हैं उनको हम फ्री में पढ़ाएंगे। दूसरा सर ने एक और ऑफर रखा है कि ऐसे बच्चे हर क्लास में, यानी कि भले 9th हो, भले 10th हो, भले 12th हो, पहले 10 स्टूडेंट जो भी एडमिशन लेंगे उनके 1 महीने के लिए हमने फ्री रखा है। यानी कि ऐसे कोई भी बच्चे जिन्होंने पहले पहले एडमिशन ले लिया, 10 बच्चे, उनको 1 महीने के लिए हम फ्री पढ़ाएंगे। दूसरे जो फीस नहीं पे कर पा रहे उनको तो हम पूरे साल फ्री में पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, और 1 जून से अपनी क्लासेज है वो स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपके गणित और विज्ञान की कक्षाएं शुरू हो जाएगी। और बाकी जैसे जैसे टाइम रहेगा, देखो हमने फर्स्ट साल में जो पढ़ाई थी वो केवल 4 महीने के लिए कोचिंग करवाई थी। ठीक है, अब 4 महीने के लिए कोचिंग करवाई थी, हमने 90% रिजल्ट दिया। फिर हमने जुलाई से शुरू करवाई, हमने 97% रिजल्ट दिया। ठीक है, अब की बार हमारा विचार है कि हम जून से शुरू कराएं, यानी कि 1 महीना और बच्चे को एक्स्ट्रा दें। और हमारा रिकॉर्ड है कि अब की बार राजस्थान की मेरिट में बच्चा आना चाहिए। और अगर आप यहाँ स्टडी क्लासेस में एडमिशन लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर जून से लगाकर फरवरी तक आप हमारे साथ में ऐसे ही बने रहते हैं रेगुलर, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका रिकॉर्ड, आपके परसेंटेज या आपकी चमक को हम दुगुना कर देंगे, आपके तलवार की धार को हम बढ़ा देंगे। और राजस्थान की मेरिट में आने की गारंटी हम लेते हैं पूरी की पूरी 101%। लेकिन शर्त यह है कि वो बच्चा हमारे हिसाब से चलना चाहिए, जैसा कोचिंग में बोला जाता है वैसा करना चाहिए और रेगुलर रहना चाहिए। ये जो दीपक कुमार रमेश कुमार जी गांची रामसिंह के ही है, इस बच्चे ने कभी भी न तो क्लास मिस की और न ऐसा कभी किया कि हमने बुलाया हो और वो नहीं आया। आपको मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी कोचिंग से पूरे जालोर और सिरोही से एक बच्चा है जो सैनिक स्कूल में चयन हुआ है। ठीक है ना, तो हमारी पहचान हमारा रिजल्ट, न तो आप हमको जानते हो राम सिंह ने और न हम अभिभावकों को जानते हैं राम सिंह ने। बस हमारी पहचान ये है कि हमारा रिजल्ट देखकर आपको एडमिशन लेना है। तो 1 तारीख से अपने नए बैच शुरू हो रहे हैं, 1 जून से। तो जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन है वो सुनिश्चित करें। ठीक है, इसी के साथ आगे मैं सर को देना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो सर ने बहुत अच्छे से कही है, लेकिन एक बात मैं भी आपको बता दूं कि ये जो फ्री पढ़ाने का सर ने कहा था, ये पहले कोई विचार नहीं था हमारा। लेकिन जब एक बच्चा आया और सर से मिला कि ये मेरे घर की जो है वो परिस्थितियां है, तो जब मैंने और सर ने उसके घर की जो परिस्थितियां है वो सुनी, तो हम भी अंदर से हिल गए कि वास्तव में ऐसा भी हो सकता है। तो हमने और सर ने मिलकर ये ठान लिया कि अब बच्चा जो है वो कोई पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। रामसिंह का बच्चा तो ऐसा कोई पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा, पैसों की वजह से या आर्थिक तंगी की वजह से कोई भी बच्चा जो है वो गरीब नहीं रहेगा। ये गारंटी जो है या वादा जो है ये हमारा है, क्योंकि हम जो है इस परिस्थितियों से गुजर चुके हैं और हमें पता है कि पैसों की अहमियत क्या होती है और घर की परिस्थितियों को निहारते हुए या उनको त्यागते हुए आगे बढ़ने की क्या चाहत होती है, ये हमें पता है। इसलिए हमने और सर ने एक नई पहल की है कि जो भी बच्चा रामसिंह में या आसपास में कोई अभावग्रस्त है तो उनके लिए पूरी की पूरी सुविधा है वो हम देंगे। चाहे उसके पेन की सुविधा हुई उसकी भी पूरी कोशिश करेंगे कि वो भी हम देंगे। बच्चा बाकायदा पढ़ा वो हमारे लिए खूब है, पढ़ ले मेरिट में आ जाए खूब है, आगे जाके वो हमें बहुत दुआ देगा और यही चाहिए जीवन में। हमेशा पैसा जो है वो जीवन में काम नहीं आता, सब कुछ ही पहचान पैसा नहीं होता है। इसलिए हमने ये पहल की है कि जो भी बच्चा है कोई अभावग्रस्त है जिसके पास में किसी भी आर्थिक तंगी की वजह से वो नहीं पढ़ता है या पढ़ाई में कोई इसके रुकावट आ रही है, तो एक बार हमें कांटेक्ट करे। इस कांटेक्ट नंबर ये आपके सामने यहाँ पर भी है और जो हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें भी हम जो है वो कांटेक्ट डाल देंगे। तो कोई भी आपके ऐसे क्वायरी रहती है या कोई भी
कोई भी आपको पूछना है तो मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें, या फिर और आपके कोई दूसरी प्रॉब्लम है, कोई मान लो मेंटल हरेसमेंट है या कोई दिक्कत है, उससे प्रॉब्लम है, तो एक बार जरूर मिले। हम पूरी कोशिश करेंगे उसको प्लेटफॉर्म पे लाने की। तो अंतिम में जो सर ने कहा वो ये सब बात सही है कि भाई हम जो है अगली साल राजस्थान की मेरिट में लाने का एक वादा करते हैं। अगर आप हमारी बातों को मानते हैं, बातों को तो मानना ही पड़ेगा, फिर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे सर ने जो है नाम बता ही दिया है दीपक कुमार का, वो बच्चा बेहद इंटेलिजेंट था, लेकिन भले ही बेहद इंटेलिजेंट हो लेकिन सही प्लेटफॉर्म पे चलना जो है वो जरूरी है। जैसा हमने कहा उसने वैसा किया, इसलिए आज जो है उसके 97% बने हैं। हालांकि हमने लेट शुरू किया था, लेकिन ये बच्चा अगर रेगुलर हमने पहले शुरू कर दिया होता और ये बच्चा रहता, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसके 99 या फिर 98 जो है वो परसेंटेज हम बनाते। ये वादा है, हम वादा ऐसे ही नहीं करते। आपने खुद पहले जो है वो रिजल्ट देखा होगा, सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया है अपने जालोर और सिरोही से। एकमात्र बच्चा है जो 6ठी क्लास में पढ़ता है, खुशपाल सिंह नाम है उसका, वीडियो भी डाला हुआ है और आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो ये सब हम करके दिखाते हैं, हम वादे नहीं करते कि हम वो कर देंगे वो कर देंगे। हम जो है करके प्रूफ करके अपने अभिभावकों को बताते हैं कि वास्तव में हम जो है वो कर सकते हैं। और हम नहीं, आपका बच्चा भी कर सकता है, केवल और केवल आपको जो है वो पहल करने की जरूरत है। क्योंकि आप पहल नहीं करोगे तो बच्चा जो है वो पहल नहीं करेगा। अगर आपने एक बार पहल कर ली और बच्चे को एक अच्छी जो है वो कोचिंग में डाल दिया, मतलब गारंटी हमारी है। आप तो यहाँ आके छोड़ के जाओ, सौंप के जाओगे, ये बच्चा है 12 महीने आपके पास में रहेगा और आपको जो करना है वो करे। तो ऐसे अभिभावकों के जो बच्चे हैं वो टॉप करते हैं और आगे जाकर अपने मुकाम को हासिल करते हैं, ठीक है ना। तो अंतिम में बात यही थी, हमारे बैचेस जो है वो शुरू हो रहे हैं 1 जून से, मतलब कल नहीं परसों से। तो बीएसटीसी में अपने 10 एडमिशन हो गए हैं, बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैंने और सर ने यही कहा कि भाई सैनिक स्कूल में एक सिलेक्शन दे दिया, 10th का रिजल्ट अपने अच्छा आ गया, 12th का रिजल्ट अपने अच्छा आ गया, तो मैंने कहा इस बार एक और पहल करते हैं। और वो पहल की हमने पीटीटी, बीएसटीसी, मतलब कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम है उनमें हम अभी उतरे हैं पहली बार। तो पहली बार हम आपको जो है वो वादा दिलवाते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है वो हम करवाएंगे, ठीक है ना। आपको केवल हम जैसा कहते हैं वैसा कीजिए बस, बाकी कोई टेंशन नहीं लेना। घर वाले क्या कहते हैं, बाहर वाले क्या कहते हैं, गली वाले मोहल्ले वाले क्या कहते हैं, वो मतलब सब इग्नोर करके आपको आगे चलना है। क्योंकि आप आगे बढ़ोगे तो फिर लोग जो है वो टांग खींचने की कोशिश तो करेंगे ही, ठीक है ना। तो अंतिम में जो है वो सर कुछ 2 शब्द कहेंगे और अपने वाक्य को विराम देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अपना रिजल्ट भी अच्छा रहा है, तो द स्टडी क्लासेज के सभी स्टूडेंट को द स्टडी क्लासेज परिवार की तरफ से, सभी मैनेजमेंट टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। अब आपको जो एडमिशन लेना है वो एक बार अपने टीचर या गुरु की सलाह से लेना है एडमिशन। डायरेक्ट किसी भी स्कूल में जाके भर्ती नहीं होना है, ये आपको एक सलाह है कि अब जब भी आप 11th क्लास में एडमिशन लो, कोई भी, हम नहीं कहते कि हमारे पास आओ, आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है, आपके आसपास कोई पढ़ा लिखा है, तो उनसे डिस्कस कीजिए कि मेरे को कौन सी सब्जेक्ट लेनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में क्या है, क्या प्लेसमेंट है, आगे का भविष्य क्या है, कौन सी सब्जेक्ट का, उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट है वो लेनी है। और अगर हमारी ओर से कोई भी सहायता की जरूरत हो किसी भी प्रकार की, कहीं एडमिशन लेना है आपको, कहीं पढ़ाई में दिक्कत आ रही है आपको, किसी भी कोर्स के बारे में जानना है आपको, तो बेझिझक आप अपनी क्लासेज में आ सकते हो और अपने से डिस्कस कर सकते हो। इसी के साथ में धन्यवाद।